नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जिंदगी बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जब अप्लाई करोगे तो इसका कमाल देखोगे अपनी जिंदगी में। अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो बस एक ही तरीका है कि जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया हो, जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया हो, जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ पहुंचाई हो, समझो अब आप उनसे डिस्टेंस पर हो, लेकिन बार बार आपको उनकी याद आती है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, बहुत बुरा किया। उन्होंने जो किया उसके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देगा। ये जो ईश्वर है ना, ये बड़ा इंसाफ पसंद है, ये हमेशा जस्टिस करता है, किसी को छोड़ता नहीं। गॉड क्या है? एक रियल प्रैक्टिकल पर्सन है। आप कोई भी हो, आप गरीब आदमी हो, आप अमीर आदमी हो, आप मिनिस्टर हो, आप सेलिब्रिटी हो, वो छोड़ेगा नहीं। वो आपसे गिन गिन कर आपके हिसाबों का बदला लेता है, आपके अच्छे कर्मों का आपको फल देता है। ये कर्मों का ही हिसाब है कि कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अंधा होता है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बहुत खूबसूरत, कोई बहुत ज्यादा सफल जिंदगी में, और कोई असफल। कर्मों का खेल है। तो आप क्या करो, किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया, आपको दुख पहुंचाया, आपका लॉस किया, और स्थितियां खत्म हो गई और वक्त चला गया, तो आप क्या करो, अपने मन से उस व्यक्ति को माफ कर दो। किया जा सकता है। आप अपने मन ही मन में बोलो कि मैं इस पर्सन को उसकी सभी गलतियों के लिए माफ करता हूं। मन ही मन में बोलो कि मैंने उसे माफ कर दिया। तो ये तो ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? अगर आपसे कोई गलती हो गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी आप किसी को दुख पहुंचा देते हो, हर्ट कर देते हो। उसकी वजह से दूसरा आदमी बड़ा दुखी हो जाता है और आपको पछतावा भी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप पछताते तो रहते हो, लेकिन उस व्यक्ति से कभी सॉरी नहीं बोलते और कभी माफी नहीं मांगते। तो अपनी सब गलतियों के लिए माफी भी मांग लो। आपको महसूस होता है ना कि आपने कुछ गलती करी, महसूस तो होता है, तुरंत पता चलता है, अरे हमसे मिस्टेक हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ये हमें पता चल जाता है। अब पश्चाताप करने के बजाय बेहतर होगा कि आप उस व्यक्ति को डायरेक्ट फोन करो या डायरेक्ट मिल लो या रूबरू होकर उससे माफी मांगो कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। जब आप इतना बोलते हो ना, तो आप तुरंत हल्के हो जाते हो। माफ करके भी हल्के होते हैं हम, और माफी मांग कर भी हल्के होते हैं। अगर आपने जिंदगी में दो काम करना शुरू कर दिया आज से और अभी से, कि एक तो माफ करना शुरू कर दो और दूसरा माफी मांगना शुरू कर दो, फिर आप देखना लाइफ कितनी कन्वीनियंट हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना, खाली सुनकर मत छोड़ना। एक आध हफ्ते करके देखो जरा, 8-15 दिन, एक आध महीने, फिर आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। अपने ईगो को बीच में मत लाना, अरे हम कैसे सॉरी बोले, हम तो इतने बड़े, हमारी एज इतनी है, सामने वाला पर्सन तो हमसे छोटा, उसे सॉरी बोलना चाहिए। अरे वो सॉरी बोलना आप ही से तो सीखेगा, जब आप बोलोगे तभी वो सीखेगा आपसे। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि बड़े झुककर अपनी गलतियों को कबूल करके सॉरी बोलते हैं, तो फिर वो भी सॉरी बोलना सीखते हैं। बच्चे और कहीं से नहीं सीखते, आपसे ही सीखते हैं। आपके यार दोस्त भी आप ही से सीखते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हो और आप भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, दूसरों से उनके एटीट्यूड सीख लेते हैं, उनके ईगो सीख लेते हैं, सब चीजें सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी आदत सीखने की कोशिश कभी नहीं करते। तो आप क्या करना, कोई भी गलती करे तो उसको माफ कर देना और उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। अब भगवान को जो करना है वो करेगा, वो जरूर हिसाब करेगा। और जब आप हिसाब चुकाओगे उसका, जब आप बदला लोगे, तो क्या होगा, आप अपनी जिंदगी को तबाह करोगे, बर्बाद करोगे, टेंशन में आओगे, स्ट्रेस में आओगे, परेशान होगे, बीमार पड़ जाओगे। और जब आप उसे माफ कर देते हो ना, तो आप इन सारी चीजों से मुक्त हो जाते हो, एकदम रिलैक्स हो जाते हो। करके देखना, कोई ऐसी घटना हो, किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, बहुत हर्ट किया हो, और आंखें बंद करना और अपने आप से बोलना कि मैं तुम्हें इन सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं, मैं तुम्हें इन सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं। कई बार ऐसा बोलना, फिर देखना कैसा फील हो रहा है आपको। बहुत अच्छा फील होगा। और आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को
या अड़ोसी पड़ोसी को फोन करके सॉरी बोल देना कि उस दिन ऐसी बात हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। तो फिर देखना क्या होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग आपको छोटा समझने लगेंगे। नहीं, झुककर तो आदमी बड़ा होता है ना। बड़े आदमियों की पहचान ही यही है, जो जितना झुकना जानता है, ज्यादा जानता है, वो इतना ऊपर उठ जाता है, और जितना अकड़ता है वो उतनी जल्दी खाक में मिल जाता है। आपने सुना होगा ना, अकड़ने वाले पेड़ बड़े बड़े तूफानों में बहुत जल्दी टूटकर बिखर जाते हैं, और नर नाजुक घास जिसे झुकने की कला आती है, वो धरती की छाती से चिपटकर अपना जीवन बचा लेती है। तो झुकना सीखो, अपने आप को बचाना सीखो, जिंदगी को जीना सीखो। जिंदगी जीना है तो झुकने की कला आनी चाहिए आपको, माफ करना आना चाहिए, माफी मांगना आना चाहिए। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, प्रगति करने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे, बहुत सारे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। वो संबंध जिन्हें आपने बरसों बरसों से बनाया था वो टूटेंगे नहीं। हमारी जिंदगी में हम जो अपना सबसे बड़ा नुकसान करते हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स को तोड़ देते हैं। और कामयाब आदमी ऐसा कभी नहीं करते, वो अपने कॉन्टेक्ट को मेंटेन करके रखते हैं। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपने बरसों बरसों पुराने कॉन्टेक्ट छोटे छोटे ईगोस की वजह से तोड़ देते हैं। ये जो आपके कॉन्टेक्ट्स है ना, जो आपने लोगों से बनाए, कुछ लेकर कुछ देकर, कुछ उनके लिए किया, कुछ उन्होंने आपके लिए किया, यही तो आपकी असली पूंजी है। इन्हीं सब चीजों से आप अमीर बनते हो, इन्हीं सब चीजों से खुशियां मिलती है, इन्हीं सब चीजों से सफलताएं और स्वास्थ्य मिलता है जीवन में। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी जिंदगी में उतारोगे तो बड़ी बड़ी कामयाबियां आप अपनी जिंदगी में आता हुआ देखोगे। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो, मेरे ऑडियो आपकी जरूर मदद करते होंगे। अगर अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आप जिन जिन विषयों पर मुझे सुनना चाहते हैं, मैं जरूर कोशिश करता हूं उन पर वीडियो बनाने की। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर कुछ भी पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कोशिश रहती है मेरी कि रोज एक वीडियो आपके लिए बनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।